जय सिया राम। कैकेयी के गर्भ भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही मुझसे यह सब यही तुझसे कहलवा रहा है और तुम कह रही हो। चाहते न भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमति बसे जिय तोरे। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आबसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे उस समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसी फिर अवध सुहाए, सब गुण धाम राम प्रभुताई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कुलंक मोरी पछितान, मुयु न मिटहि न जाई काम। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। जब लगी जियो कहूं कर जोरे, तब लगी जन कछु कस ब्योरे। फिर पछितै हसियंत अभागे, मारी सी गाय नहारु लागे। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू दांत के लिए गाय को मार रही। परे राऊ कहीं कोठी, विधि काहे करसी निरानु। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु। राजा करोड़ प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलो, जन बिनु पंख विहंग बहालो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी बिना पंख के हो गए। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न करे। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करे। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीना बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लग रहे थे, चुभ रहे थे। राजा मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे।
राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई थी। राजद्वार पर द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे अजहुन अवधपति कारण कवन विशेषी। राजद्वार मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपुनित जागा, आज हम ही बड़े अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगा वहु जाई, कीजिए काजु राजा यशु पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राजुर माही, देखी भयावन जात डराही। ढाई खाई जन जाई नहेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावल राजमहल में गए, पर महल के भयानक को देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतर दे, जे भवन भूप कह। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊं, मानहु कमल मूल परिहरियूं। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर उजड़े उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अश्रु भरे तब अशुभ्र भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली। राजा को रात भर नींद नहीं आई, परी न राजही नींद निसी। हेतु जन जगदीशु, रामु रामु रटि भोरु किया, कहे न मरमु महेशु। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मगु परेऊ न पाई, राम ही बोल कहीं का राम। सुमंत्र सोचते व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं चाहता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर कर वे द्वार पर गए। तब लोग उनको मनमाने उदास देखकर पूछने लगे,
समाधान करी को सभी का, गए हो जहां दिन कल टेका। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवाया है। श्री रामचंद्र जी की मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे का जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखी अधर जरई सब अंगो, मनहु दीन मनहीन भुवंगो। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा। पास ही क्रोध से भरी केकई देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। उसने पहले कभी उन्होंने दुख नहीं देखा था, ना सुना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करे जतन जेहि निवारण। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। राजी सी दोहा पे विश्राम देंगे। सुत स्नेहु इत बचनु, उत संकट परहु नरेशु। सकहु त आयस धरहु सिर, मोटहु कठिन कलेशो। सियावर रामचंद्र की जय।